पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि बन्नू में सीटीडी के कंपाउंड में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 7 ने सरेंडर किया, जबकि 3 फरार होते हुए गिरफ्तार हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात कुछ यूं हैं। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को बन्नू में सीटीडी कॉम्प्लेक्स में जेर तफ्तीश 35 दहशतगर्द मौजूद थे। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि सीटीडी कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ, सीटीडी की तहवील में ही दहशतगर्दों ने यह सूरत हाल पैदा की। जेर तफ्तीश दहशतगर्दों में से एक ने सीटीडी जवान का हथियार छीनकर फायरिंग की थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 7 ने सरेंडर किया, जबकि 3 फरार होते हुए गिरफ्तार हुए। इसके अलावा इस ऑपरेशन में सीटीडी के 2 एहलकार भी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के मुतालबे को रद्द कर दिया गया। शुहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़्म को बढ़ाती हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मजीद कहना था कि मगरबी सरहद से दहशतगर्दी की जो ताज़ा लहर है उसे उभरने नहीं दिया जाएगा। जो हमारे खिलाफ आएगा उसका सर कुचल देंगे। इसके अलावा मेजर जनरल अहमद शरीफ ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी भी दो टोक अंदाज से वाज़ेह करते हुए कहा कि किसी भी किस्म के जत्थे या दहशतगर्द गिरोह को पनपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत की रेट हर सूरत कायम की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इतवार के रोज़ बन्नू में दहशतगर्दों ने सीटीडी कंपाउंड पर हमला किया था और एहलकारों को यरगमाल बना लिया था, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया था। क्या आज गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को हटाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे? क्योंकि वजीर आला की जानिब से आज एतमाद का वोट लेने का चांस खत्म हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली के इस फैसले के बाद पीडीएम और इत्तेहादियों की हिकमत अमली क्या होगी? सबको इंतजार है कि पीडीएम अब क्या करेगी। इससे कबल नून लीग के मुशावरती इजलास में तय हुआ था कि अगर कल एतमाद का वोट ना लिया तो चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला से हटा दिया जाएगा। ख्याल रहे कि आज पंजाब असम्बली के स्पीकर सप्तान खान ने एजेंडे पर मौजूद तमाम कार्रवाई को जुमा 23 दिसंबर तक के लिए मौखर कर दिया है। स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। बाद अज़ां स्पीकर ने एजेंडे पर मौजूद तमाम कार्रवाई को जुमे तक के लिए मौखर कर दिया और रूलिंग दी कि आज की कार्रवाई खत्म हो गई, लिहाजा जुमे तक इजलास मुलतवी किया जाता है। स्पीकर ने असम्बली का इजलास जुमे की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने गवर्नर बलीगुल रहमान के तलब करदा इजलास को गैर आइनी करार दे दिया। स्पीकर ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी की। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग में कहा गया है कि पंजाब असम्बली का इजलास 23 अक्टूबर की रिक्विजिशन के मुताबिक पहले ही चल रहा है। जब तक मौजूदा सेशन खत्म नहीं होता गवर्नर नया इजलास नहीं बुला सकते। अदम एतमाद की कार्रवाई सिर्फ इसी मकसद के लिए बुलाए गए खुसूसी इजलास में मुमकिन है। रूलिंग में कहा गया है कि खुसूसी सेशन मौजूदा सेशन खत्म होने पर ही बुलाया जा सकता है। मंजूर वट्टू केस में अदालत ने करार दिया था कि वजीर आला को एतमाद के वोट के लिए कम अज कम 10 दिन दे दिए जाएं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक रवां सेशन में वजीर आला को एतमाद के वोट के लिए नहीं कहा जा सकता। रूलिंग में कहा गया है कि रूल्स के मुताबिक गवर्नर का वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहना आइन के मुताबिक नहीं। गवर्नर की हिदायत पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, इसलिए उसे मुस्तरद किया जाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने आइन के आर्टिकल 130(7) के तहत रूलिंग जारी की है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान और डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में 26 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में स्पेशल मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT का 8वां इजलास हुआ। कत्ल केस में अब तक 26 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं, जबकि बुध को मजीद बयानात कलमबंद करने के लिए अहम गवाहों को तलब कर लिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स JIT के सामने पेश हुए थे और JIT ने मेडिकल अमले से 1 घंटे तक सवालात किए और मेडिकल बोर्ड का बयान कलमबंद किया था। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT ने डॉक्टर्स की टीम से मुकम्मल शवाहिद हासिल कर लिए हैं। इस हवाले से तर्जुमान का कहना है कि मजीद कुछ अहम गवाहों के बयानात कलमबंद होना बाकी हैं। इससे पहले अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर का अहम बयान भी कलमबंद किया गया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी तफसीली जायजा लिया गया था।
वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौमी असम्बली की 15 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा कर दिया। आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक पीटीआई और काफ लीग का मुश्तरका इजलास चौधरी परवेज इलाही की कयामगाह पर हुआ। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और फवाद चौधरी, जबकि काफ लीग की तरफ से चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही शरीक हुए। फवाद चौधरी ने इस हवाले से कहा कि सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया है, जबकि बातचीत का दूसरा राउंड कल होगा। परवेज इलाही ने अगले इलेक्शन में कौमी असम्बली की 15 और सूबाई असम्बली की 30 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा कर दिया। परवेज इलाही और पीटीआई के दरमियान अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। पीटीआई का वफ्द परवेज इलाही के मुतालबात लेकर इमरान खान के पास जाएगा और मुशावरत के बाद इस हवाले से कल दोबारा बैठक होगी। पाकिस्तानी नयाद लंदन के मेयर सादिक खान तीसरी बार मेयर का इंतखाब लड़ेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबर पार्टी ने सादिक खान को 2024 के मेयर लंदन के इलेक्शन के लिए अपना उम्मीदवार चुन लिया है। ख्याल रहे कि सादिक खान पहली बार 2016 और दूसरी बार 2021 में मेयर लंदन मुंतखब हुए थे, और अगर वो आइंदा इलेक्शन में भी लंदन के मेयर मुंतखब हो गए तो वो लंदन की मेयरशिप तीसरी बार संभालने वाले पहले शख्स होंगे। सादिक खान का कहना है कि लंदन का मेयर होना दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरी है। मुझे फख्र है कि लेबर पार्टी के अरकान ने लंदन के मेयर के लिए एक बार फिर मुझ पर एतमाद किया है। वाज़ेह है कि सादिक खान के वालिदैन 1968 में पाकिस्तान से बरतानिया आए थे। सादिक खान के वालिद लंदन में बस ड्राइवर थे। व्हाट्सएप ने गलती से डिलीट किए गए अपने मैसेज को चैट विंडो पर वापस लाने का फीचर मुतारिफ कराए जाने की तस्दीक कर दी। यूं तो एप्लीकेशन ने यह फीचर दिसंबर के आगाज में मुतारिफ कराया था, लेकिन तमाम सार्फिन की इस फीचर तक रसाई मुमकिन नहीं थी। अब व्हाट्सएप की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है कि यह ज़बरदस्त फीचर डेस्कटॉप, एंड्रॉयड और आईफोन सार्फिन के लिए पेश कर दिया गया है। अक्सर ऐसा होता है कि सार्फिन जल्दबाजी में चैट के दौरान किसी पैगाम को डिलीट फॉर एवरीवन की बजाय डिलीट फॉर मी कर देते हैं, जिससे पैगाम हमेशा के लिए हज़फ हो जाता है और जिसको मैसेज गलती से गया होता है वो पढ़ लेता है। मगर नए फीचर से सार्फिन को इस पर परेशानी का सामना नहीं होगा, क्योंकि अब जब आप किसी मैसेज को गलती से डिलीट फॉर मी करेंगे तो इसे दोबारा अपनी स्क्रीन पर भी वापस ला सकते हैं। मैसेज डिलीट फॉर मी करते ही आपकी नज़रों के सामने अंडू का ऑप्शन आएगा। अंडू पर क्लिक करने पर डिलीट मैसेज वापस स्क्रीन पर नमूदार हो जाएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपके पास डिलीट मैसेज अंडू करने के लिए बस चंद सेकंड यानी 3 से 4 सेकंड होंगे और उसके बाद ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना है। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है। हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।